ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम जानेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है, इसमें हम आज पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, और सबसे पहले आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है। जो ये डायग्राम दे रखा है, ये वाला, इस पर आपको देखना है और कहीं भी नहीं समझना है। इस डायग्राम से ही हम इस चैप्टर को समझेंगे, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये है एक किडनी है। ठीक है, एक किडनी का डायग्राम है। ये हमारे पास दो किडनी होती है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। जो राइट साइड वाली किडनी होती है वो ज़्यादा ऊपर होती है, और लेफ़्ट साइड वाली जो किडनी होती है वो नीचे झुकी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है। ठीक है, इस साइड पर लीवर होता है, इसलिए ये वाली किडनी ऊपर होती है। आगे इसमें किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं ट्राइंगल शेप में। ये आप देख सकते हैं, 1 और 2, दो ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जिसका नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड, या कहें इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड कहो या इमरजेंसी ग्लैंड कहो या रीनल ग्लैंड कहो, तीनों एक ही बात है। उसमें तीन नामों से हम इनको जान सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें किडनी जो होती है हमारी पेयर्ड में होती है, मतलब दो किडनी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है ये देख लेते हैं। प्रेजेंट होती है बिटवीन T12 और L3 वर्टिब्रे में। ये है मतलब T12 मतलब थोरेसिक 12 और लंबर वर्टिब्रे में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन करता है किडनी को फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स इसको प्रोटेक्शन करते हैं। और ये होता है डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। डोर्सल मीन्स आगे वाली साइड जो होती है। एक वेंट्रल होता है मतलब पीछे वाली साइड, डोर्सल मीन्स जो फ्रंट वाली साइड होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और इसकी पोजीशन को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में होती है, क्योंकि ये कवर्ड होती है किससे? कवर्ड होती है बाय पेरिटोनियम से। एक साइड में ये कवर्ड होती है पेरिटोनियम से। और इसमें और आप देख सकते हैं, इसमें ये जो है, एक ये पाइप से जा रहे हैं दो, इनको यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, किडनी से जो यूरिन फिल्टर होता है, किडनी से जो ब्लड फिल्टर हो जाता है, वो यूरिन बन उसमें से जो वेस्ट होता है वो यूरिन बनता है। और ये यूरिन होता है यूरेटर से पास होता है। इस यूरेटर से, दो यूरेटर हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? दो होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सॉरी, ये ग्रीन कलर में जो है वो यूरेटर है, और ये पेयर्ड होते हैं। और ये वाइटिश कलर के होते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के होते हैं। इनका काम होता है यूरिन को ले जाना। ठीक है, और इसमें जो एपिथीलियम होता है, मतलब एपिथी सेल्स जो होते हैं, वो होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम होते हैं यूरेटर में। ठीक है, अब जो यूरिन जो जाता है यहाँ से किडनी से, वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और जो आगे वाला ये है यूरिथ्रा। ठीक है, क्या है? यूरिथ्रा। ये सब लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर आपने ध्यान देना है और समझना है। ठीक है, तो ये है आपका यूरिटर, दो होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। इनका काम होता है यूरिन को ले जाना। और ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं। और ये इस मसल्स जो इसका काम होता है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिन को स्टोर करना। ठीक है, इसमें यूरिन स्टोर्ड होती है। फिर उसके बाद फिर यूरिन यूरिथ्रा के रास्ते बाहर हो जाता है। यूरिथ्रा जो होता है डेट्रोसर मसल से बने होते हैं ये, और टेम्प्रोरी स्टोर करते हैं यूरिन को। ठीक है, डेट्रोसर मसल में कुछ देर तक यूरिन रहती है, और फिर इसमें स्पिंटर होते हैं, मतलब कि ये देखिए दो स्पिंटर होते हैं, ये लिखा है यहाँ पर SPHINETER, स्पिंटर। ठीक है, और एक इनर साइड होता है और एक आउटर साइड होता है। ठीक है,
जो इनर साइड होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, हमारे जो विल में होता है, ठीक है, और जो आउटर साइड होता है वो वॉलेंट्री होता है, ठीक है। दो स्पिंटर होते हैं, तो मतलब जब हम इच्छा से यूरिन को एक्सक्रीट कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, स्पिंटर होते हैं अपनी विल से, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। तो स्टूडेंट्स इसमें किडनी के बारे में तो इतना ही है। दो होते हैं इसमें, यूरेटर होते हैं, वाइटिस कलर के होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, डेट्रोसस मसल से ये बने हैं, ठीक है। इसमें आप मैंने क्लियर कर दिया है। और ये यहाँ पर सुप्रा रीनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, सुप्रा रीनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं इनको, और एड्रिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ही। अब देख लेते हैं ये किडनी का जो अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है। अगर आप किडनी के अंदर देखें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसमें आप डायग्राम पे देखेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी में है डायग्राम। सबसे पहले ये किडनी के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हुए, कैसे आपका जो है यूरिन बनता है, वहाँ से ब्लड साफ कैसे होता है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए किडनी है, बीन शेप में होती है इस तरीके से, ठीक है, दो डबल लेयर्ड है, ये डबल लेयर्ड है। और इसमें अब देखिए, ये तो हमारा क्लियर है, यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन है। इसमें जो एक वेसल्स आती है, ठीक है, एक वन इसको बोलते हैं, और एक और वेसल्स होती है टू, और एक और यहाँ पर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी एक थ्री, ठीक है। ये किस किस लिए होते हैं, सबसे पहले है रीनल आर्टरी, जो फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया वो है रीनल आर्टरी, फिर जो सेकंड वाला है वो है रीनल वेन, ठीक है, और ये थर्ड वाला जो है उसमें से यूरिन पास होता है, ठीक है, यूरिन। अब देखिए सबसे पहले इसमें से ब्लड आता है, रीनल आर्टरी में से ब्लड कैरी होता है, जिसमें ऑक्सीजन और यूरिया होता है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में होता है, ऑक्सीजन और यूरिया, वो आता है रीनल आर्टरी से, ठीक है। फिर रीनल आर्टरी से आने के बाद ऑक्सीजन और यूरिया यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें से जो यूरिन, उसमें से जो वेस्ट होता है वो यूरिन बनता है, और यूरिन इस पैसेज के जरिए बाहर हो जाता है, यानी कि वो जाएगा यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन जो ब्लड जो होता है, ब्लड साफ होने के बाद यहाँ से वापस चला जाएगा रीनल वेन के जरिए बॉडी में, ठीक है। उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया, क्योंकि वो अब फिल्टर हो चुका है, उसमें से यूरिन जो वेस्ट था वो बाहर आ चुका है, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ से बाहर हो जाएगा, हमारे लंग्स से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इनके पार्ट्स जान लेते हैं। ये तो था हमारा पैसेज सिंपल, ब्लड यहाँ से आया, ऑक्सीजन प्लस यूरिया, उसमें से छान के यूरिन बाहर निकला वेस्ट, यहाँ से देखें ब्लड आया ऑक्सीजन प्लस यूरिया लेके, यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन, ठीक है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, और फिर उसमें से जो यूरिन था, वेस्ट था, वो यहाँ से बाहर आया, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जो ब्लड में था वो रीनल वेन के द्वारा बॉडी में चला गया। अब इनके पार्ट्स जान लेते हैं, पार्ट्स क्या क्या हैं। इसमें जो आउटर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, जो बाहर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन है ये वाला इनर पोर्शन इसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला इनर पोर्शन। और इसमें ऐसे कुछ बने होंगे, देखिए ट्रायंगल शेप में ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे ट्रायंगल शेप में है ये, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड, ठीक है, क्या बोलेंगे, रीनल पिरामिड, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रायंगल शेप में किडनी के अंदर, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड, और या कहें मेडुलरी पिरामिड भी इनको बोलते हैं, ठीक है, दो नाम से जाने जाते हैं, या तो कहें रीनल पिरामिड और
इनको बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में है रीनल पिरामिड, या कहें मेडुलरी पिरामिड, दो नाम से ये जाने जाते हैं। और मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जिनमें जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, जिसके अंदर फिल्टर होता है ब्लड, और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की नेफ्रॉन, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रीनल पिरामिड में, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये करीबन होते हैं 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में, ठीक है, पर किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, ठीक है। अब देखिए इनको, इसमें आपको बीच बीच में जो रीनल पिरामिड ये है, इनके बीच बीच में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है इनको बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। ये होते हैं कॉर्टेक्स इन्वेजिनेशंस होते हैं, मतलब कि ये कॉर्टेक्स के बीच में होंगे, ठीक है। ये कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के बाद होंगे, मतलब इन्वेजिनेशन कॉर्टेक्स में होंगे, थोड़ा अंदर होंगे कॉर्टेक्स से, ठीक है। आगे है इसमें, और ये जो आप देख सकते हैं ये जो कवर होता है, ये इस कवर को बोलते हैं फाइब्रस कोट। ये फाइब्रस कोट से बना होता है, ठीक है, यानी कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं, इसलिए ये फाइब्रस का कोट होता है, ठीक है। और ये कौन, और इसमें एडिपोज टिश्यू से ही भी बने होते हैं ये, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है? फैट का काम होता है। फैट इसमें स्टोर्ड होता है ताकि इसमें शॉक एब्जॉर्बर का ये काम करते हैं, ठीक है, ताकि कभी झटका लगे तो ये किडनी सेफ रह सके। इसलिए इसमें एडिपोज टिश्यू भी होते हैं और फाइब्रस कोट का ये बना होता है, ठीक है, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब इसमें देख सकते हैं जो ये वाला जो गैप है आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कैलेक्स, इसको बोल देंगे, ये यहाँ पर जो गैप है इसको बोल देंगे कैलेक्स, ठीक है। यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं, और इसके इतने ही पार्ट हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये यहाँ पर देख सकते हैं रीनल पेल्विस है, यहाँ पर जो गैप होता है इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर जो, शुरू से हम समझ लेते हैं अभी हमने क्या पढ़ा। देखिए किडनी के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है, ऑक्सीजन प्लस यूरिया यहाँ से आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया रीनल वेन से बाहर चले जाता है, और उसमें से जो छन जाता है वो यूरिन वेस्ट होता है, वो यहाँ से यूरिन दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता है, ठीक है, यूरिन पैसेज के जरिए। जब ऑक्सीजन प्लस यूरिया होगा उसमें यूरिया की अमाउंट ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिल्टर नहीं हुआ था। लेकिन जब फिल्टर होके चले जाएगा तो उसमें यूरिया की अमाउंट बहुत कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी लंग्स के जरिए बाहर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कैसे फिल्टर होता है ब्लड किडनी में। अब देखिए किडनी के भी अंदर जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन वाला पार्ट, ठीक है। किडनी के भी अंदर नेफ्रॉन होते हैं, मैंने बताया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। ये भी आसान डायग्राम है, अगर आप इसे फोकस से पढ़ें तो और ध्यान से देखें तो इस डायग्राम को, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आपने इस डायग्राम पे इसके लेबलिंग पे देखना है, ठीक है, जो जहाँ पर इसकी लेबलिंग है उसी को समझना है। तो इसमें जो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है बेसिकली वो नेफ्रॉन के अंदर होता है, कि किडनी के भी अंदर वाला पार्ट है नेफ्रॉन वाला, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रीनल पिरामिड है इनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, वो ये वाले पार्ट हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में देखिए एक, सबसे पहले एक ये बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पर ये इस शेप का है, ये है बोमन कैप्सूल, ठीक है, बोमैन, ये है बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये है बोमन कैप्सूल। और इसमें एक एफरेंट आर्टरियोल आता है, ठीक है, दो इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, एक एफरेंट आर्टरियोल और एक ईफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल तो वो है जहाँ पर ब्लड आता है, ठीक है, और ईफरेंट आर्टरियोल है जहाँ पर ब्लड जाता है वापस बॉडी में। ईफरेंट मीन्स ई फॉर एग्जिट, ईफरेंट मीन्स जाता है यहाँ से, ठीक है।
वो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा, वो वहाँ पर क्या होगा, फिल्टर होगा, ठीक है, और फिर इफरेंट आर्टेरियोल से वो यहाँ से वापस चला जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल में, बोमन कैप्सूल में जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल में इसका फ़िल्टर होगा, फ़िल्टर होके जब ये ब्लड जो छन जाएगा वो इस तरह पीसीटी, ये जो है थोड़ा घुमावदार स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देख सकते हैं आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये ग्लोमेरुलस है यहाँ पर, ये एक छोटा सा थोड़ा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन ग्रीन, ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ही फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर तो आपका बोमन कैप्सूल है, उसके अंदर जो है वो है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है, फ़िल्टर होने के बाद जो यहाँ पर यूरिन होगा वो इधर से जाएगा पीसीटी में, पीसीटी से वो जाएगा इसमें, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनलो, सॉरी लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो है यहाँ से यूरिन जो जाएगा इस पैसेज को बोलेंगे वाइट कलर का लूप ऑफ हेनले, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, LOH मतलब लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये यहाँ पर जो टर्न है इसको बोलेंगे यू पिन, ठीक है, यहाँ से यूरिन जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा ये ब्रॉड होता है, यहाँ से आप देख लो देख रहे हो स्ट्रक्चर ब्रॉड हो रहा है, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है यूरिन, तो इसे बोलेंगे असेंडिंग, यहाँ पर थिक है इसलिए इसे बोलेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से यूरिन ऊपर जा रहा है और इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ से फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है, यहाँ पर इसको बोलेंगे DCT, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर था PCT, यहाँ पर ये फिर से ऐसे लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर आगे ये जाएगा यहाँ पर इसे बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे मेडुला, ठीक है, सबसे पहले आप इसे ही जान लेंगे कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और फिर इसमें से जो ब्लड जो जाएगा छन के, यहाँ से यूरिन तो गया लेकिन यहाँ से ब्लड जो छना वो यहाँ से जाएगा, ये ग्रीन कलर का जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ से जाएगा, यहाँ से इधर, इसको बोलेंगे ये है वासा रेक्टा, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ब्लड जहाँ से जाएगा वो है वासा रेक्टा, इसको ये नीचे की तरफ जा रहा है ब्लड इसलिए इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। फिर यहाँ से होते हुए जाएगा ब्लड ऊपर, फिर ये ऊपर चढ़ रहा है ब्लड तो इसलिए बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, ये वासा रेक्टा है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, वासा रेक्टा है तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और इसलिए इसे बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। फिर यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, जब बॉडी पार्ट्स में चले जाएगा ब्लड, ठीक है, इस तरीके से इसका फिल्ट्रेशन होता है स्टूडेंट। इसमें इस तरीके से इसका फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिला, यहाँ पर कुछ नहीं है, सबसे पहले ये बोमेन कैप्सूल है, कुछ ऐसे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरीके से इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, यहाँ से एक एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आएगा, ठीक है, और यहाँ से छनने के बाद ये इफरेंट आर्टेरियल में ब्लड चले जाएगा। छना क्या है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस एक छन्नी का काम करता है, ये समझ लीजिए, ब्लड आया, ब्लड से जो छना वो है यूरिन वेस्ट, फिर यूरिन पीसीटी से गया, यहाँ पर ये पीसीटी है, इसको ऐसे लाइक पीसीटी है, फिर यूरिन यहाँ नीचे की तरफ गया, फिर इस पाइपलाइन यानी कि ब्लड जो ट्यूबुलाइज स्ट्रक्चर है इसे बोला है हमने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ से ये टर्न आया इसको बोलेंगे यू पिन, फिर यहाँ से ऊपर गया यूरिन, यहाँ पर ये थोड़ा रास्ता चौड़ा हो जाएगा,
ठीक है, इसे बोलेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है इसलिए असेंडिंग होगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से टर्न आ गया ऐसे, इसको बोलेंगे DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ से ये टेम्पोररी स्टोर हो जाएगा, ये इसे बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो ब्लड, ये तो यूरिन छन के आया। अब जो ब्लड यहाँ से आया फिर जो छन के यहाँ गया, ठीक यहाँ गया, ठीक है, इसको बोलेंगे वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा, जो ब्लड लेके जाएगा, RECTA। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। फिर यहाँ से टर्न होकर ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लड यहाँ से बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये तो था प्रोसेस सिंपल ब्लड फिल्ट्रेशन का। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल। नेफ्रॉन जो होता है दो तरीके से बना होता है। एक तो होता है मालफिजियन कॉर्पसल्स और दूसरा होता है ट्यूब्यूल। मालफिजियन कॉर्पसल्स दो पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, एक होता है बोमन कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। अभी हमने देखा यहाँ पर फिगर में बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो थे उसमें फिल्ट्रेशन हो रहा था। अब ट्यूब्यूल की बात करें, ट्यूब्यूल तीन पार्ट्स के होते हैं। एक होता है ट्यूब्यूल मतलब जिसमें सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हो ऐसे, जिसमें ब्लड जा रहा है, यूरिन जा रहा है। ठीक है, अब एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हम अभी पढ़े थे, PCT। और दूसरा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें नेफ्रॉन दो पार्ट से बना होता है, मेलफिजियन कॉर्पसल्स ट्यूब्यूल दो पार्ट्स होते हैं, बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, और ये तीन पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है NCERT का डायग्राम जो हमने अभी देखा था, वही है इसमें जो हमने अभी बनाया था, बना के समझा था। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल है और ईफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा और ईफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में किसमें? ग्लोमन कैप्सूल में। ठीक है, फिर हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट PCT में, फिर DCT में, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, बिल्कुल वही डायग्राम है जो आपकी बुक में है। ये भी स्टूडेंट्स वही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें, आप पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वही है इसमें। इसमें नेफ्रॉन के बारे में कुछ है और इसे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप और जान सकते हैं। देखिए क्या क्या इसमें लिखा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। फर्स्ट वाला देखिए बोमन कैप्सूल है, इसमें देखिए जो ये इसकी जो लेयर होती है अंदर वाली बोमन कैप्सूल की, इसकी लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर, और इसकी जो आउटर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। ठीक है, ये बना होता है, पैराइटल लेयर किससे बना होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड। सेकंड जो है PCT को क्यूबेडल एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, इसे ब्रश बॉर्डर्ड भी कहते हैं, ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर था उसे ब्रश बॉर्डर्ड भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीऑब्जर्प्शन होता है। ठीक है, रीऑब्जर्प्शन वाटर का रीऑब्जर्प्शन होता है, मतलब वाटर दोबारा एब्जॉर्ब होता है, जो उसमें होता है यूरिन में वो एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, उसका कुछ वाटर। आगे इसमें अब ये देखिए थर्ड वाला पार्ट, लूप ऑफ हेनले, LOH, इंक्रीजिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर एक्वापोरिन। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जैसे ये असेंडिंग की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है, ये वाटर के लिए परमेबल हो जाता है। ठीक है, उसमें एक्वापोरिन्स होते हैं, होल्स होते हैं, मतलब जैसे ये लूप ऑफ हेनले है, उसमें क्या होगा, ये वाटर अंदर की तरफ आने लग जाएगा। ठीक है, वाटर मिल जाएगा उसमें क्योंकि इसमें एक्वापोरिन होते हैं या। ठीक है, अब फिर है इसमें DCT के बारे में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें ADH हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी होता है, ADH और एल्डोस्टेरोन का, जो कि रीअब्जॉर्प्शन जिसमें कि रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन
DCT में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये तो था कुछ और जानकारियाँ। अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, यूरिन कैसे बनता है हमारी बॉडी में, ये हमने पढ़ा तो है लेकिन इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले होता है फर्स्ट पार्ट में देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसमें कि क्या होता है, फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट। फिर ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन होता है, उसमें यूजफुल सॉल्यूट जो होते हैं वो हट जाते हैं और फिल्ट्रेट से, ठीक है, और जो कि ब्लड में चले जाते हैं। जो सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स होते हैं उसमें सोडियम होगा, ठीक है, और वो दोबारा क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन में देखिए, इसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन में रिमूव्स एडिशनल वेस्ट, एडिशनल वेस्ट जो होता है वो हट जाता है ब्लड से, ठीक है। और फोर्थ में देखिए वाटर कंजर्वेशन, रिमूव्स वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न इनटू द ब्लड। यूरिन से कुछ जो वाटर होता है वो हट जाता है और वो दोबारा ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है, ताकि वो कंसनट्रेट वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, कंसनट्रेट हो जाता है और ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स वैसे, जो यूरिन फॉर्मेशन का था, ठीक है। इसमें देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है, ओके। तो आज के स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही है। तो इसमें आप इतना ही समझेंगे यहाँ पर जितना भी बताया है यूरिन का फॉर्मेशन, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।